अरावली को हम आज सिर्फ छोटी पहाड़ियां समझते हैं, वो अरावली तब बनी थी जब ना गंगा थी, ना हिमालय, ना आज जैसी धरती। ये पहाड़ तब खड़े हुए थे जब महाद्वीप जुड़ रहे थे और धरती पर जीवन जन्म ले रहा था। आज 250 करोड़ साल पुरानी इस विरासत की ऊंचाई घटाने की बात हो रही है, यानी इतिहास को काटने की तैयारी। आइए समझते हैं अरावली की पूरी कहानी और क्यों इसके बिना दिल्ली एनसीआर का दम घुट सकता है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत ही नहीं, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। ये राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक करीब 670 किलोमीटर में फैली हुई है। इसकी औसत ऊंचाई 300 से 900 मीटर के बीच है और सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंची है, जो माउंट आबू में स्थित है। संस्कृत में अरावली का मतलब होता है पत्थरों की पंक्ति, लेकिन असल में ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये भारत की प्राकृतिक ढाल है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अरावली का निर्माण प्रोटेराइजोक युग में हुआ, यानी करीब 250 से 350 करोड़ साल पहले। तब हिमालय नहीं था, गंगा नहीं थी और भारत भी आज जैसा नहीं था। धरती पर जीवन सिर्फ समुद्र में था, बैक्टीरिया और एल्गी के रूप में। अरावली उस दौर में बनी जब पृथ्वी की पुरानी चट्टानें आपस में टकराई, मुड़ी और ऊपर उठी। इस प्रक्रिया को कहा जाता है ओरोजेनी। यही वजह है कि अरावली फोल्डेड माउंटेन रेंज है। अरावली थार रेगिस्तान को रोकने वाली दीवार है। अगर ये नहीं होगी तो रेगिस्तान दिल्ली की तरफ बढ़ेगा। अरावली गर्म और सूखी हवाओं को रोकती है, भूजल को बचाती है और बारिश के पैटर्न को संतुलित रखती है। लूनी, बनास, साबरमती जैसी कई नदियां यहीं से निकलती हैं। इसके जंगल जैव विविधता से भरपूर है, यानी अरावली दिल्ली एनसीआर के लिए फेफड़ों जैसी है। लेकिन आज यही अरावली अवैध खनन और बेतहाशा शहरीकरण के शिकार है। पहाड़ काटे जा रहे हैं, ऊंचाइयां घटाई जा रही हैं। सरकार का तर्क है कि टिकाऊ खनन से रोजगार और राजस्व मिलेगा, लेकिन सवाल यह है, क्या रोजगार के बदले हम सांस बेच दें? समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि अगर अरावली नहीं बची तो दिल्ली स्मॉग में डूब जाएगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ों को अरावली माना जाएगा, लेकिन जब तक पूरी वैज्ञानिक स्टडी नहीं होती तब तक कोई नई माइनिंग लीज या रिन्यूअल नहीं होगा। वहीं पर्यावरण मामलों के जानकार डॉक्टर आरपी बालवान कहते हैं अरावली दिल्ली एनसीआर की संजीवनी है। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, जो 2500 मिलियन ईयर से लेकर 750 मिलियन तक बनती रही, बिगड़ती रही, अपर्दन होती रही, बार बार उठती रही। एक समय में ये आज के हिमालय से ऊंची पर्वतमाला थी। ऐसा भी वर्णन पाया जाता है कि इसकी शिखरों पर बर्फ जमती थी और इसकी नदियां 12 महीने बहती थी। अब आते हैं कि इसका इतना महत्व क्या है। सबसे पहले जहां हमारी सभ्यता विकसित हुई, होमो इरेक्टस से होमो सैपाइन 1.5 लाख वर्ष से लेकर लगभग 25-30 हजार वर्ष तक के अरावली के विभिन्न क्षेत्रों में अवशेष मिले हैं। अगर हम एनसीआर की बात करें तो अनंतपुर, मांगर, कोट क्षेत्र में उस समय के मनुष्य के औजार, हथियार, रॉक पेंटिंग इत्यादि मिले हैं। राजस्थान में जयपुर, अलवर व चित्तौड़गढ़ जिले में भी इस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि मानव सभ्यता का संरक्षक रहा है। महाभारत में वर्णन आता है कि खांडवप्रस्थ राजधानी ययाति, पुनर्वा जैसे राजाओं की रही है और बाद में इंद्रप्रस्थ जब पांडवों ने बसाया तो उसका वर्णन भी आता है। यहाँ के गंधर्व अविजय थे। अगर सभ्यता के संरक्षण विकास के बाद अगर इसकी वर्तमान में बात करें तो अरावली की जो सबसे ज़्यादा महत्व है कि इसने कल्चर को भी प्रोटेक्ट किया है। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में जो ट्राइबल कल्चर थी उसका संरक्षण किया है। अरावली ने विभिन्न समय में जो सामाजिक परिस्थिति थी उसको बहुत सपोर्ट किया है। अकाल के समय में पशुधन यहीं पर चारागाह के रूप में यूज करते थे और यहाँ के स्थानीय जो भी निवासी थे उनकी आवश्यकताओं का पूरी करता था। इसका सबसे महत्व कृषि में उत्पादन बढ़ाने में और वेदर, जिसको मौसम भी कहते हैं, उसका रेगुलेटर के तौर पे रहा है। क्योंकि अगर ये नहीं होता
तो जो ये मानसून की वर्षा है इस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता। अतः ये मौसम में गर्मियों में डेजर्ट से आने वाली पश्चिम से गर्म हवाएं और सर्दियों में सर्द हवाओं से भी रोकता है अरावली। अगर हम इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस देखें तो अरावली बहुत महत्व रखता है। अरावली ने अपने अंदर वन जीव छिपाए हैं और अनेक प्रकार के वन जीव वन संपदा का यह संरक्षण करता रहा है। इसमें सैकड़ों प्रकार के पक्षी व अनेक प्रकार के पशु भी इसमें निवास करते हैं, जिसमें शेर सबसे ऊपर है और छोटे जीव पतंगे भी हैं। जो जीविका है अरावली से लोगों की जीविका चलती रही है और फॉरेस्ट वेल के अलावा ये जीविका भी प्राप्त करता रहा है। लड़ाई और युद्ध के समय में प्राचीन काल में आप देखिए राजस्थान में ज़्यादातर किले अरावली के पहाड़ियों पर ही बने हैं, तो संरक्षण भी इसने दिया है। और अरावली का महत्व इतिहास में भुलाया नहीं जा सकता। अरावली अगर नष्ट हो गया तो हमारी भारतवर्ष की पूरी सभ्यता विनाश के कगार पर आ जाएगी। वर्तमान में ये हमारे एनसीआर क्षेत्र का कवच के रूप में काम करता है और जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये एनसीआर के फेफड़े हैं, दे आर द लंग्स ऑफ द एनसीआर रीजन। अगर ये नष्ट हो गया, अरावली का देखिए जो इकोसिस्टम है जिसको परिस्थितिकी कहते हैं हिंदी में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो अरावली का जो इकोसिस्टम है ये दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैला हुआ है, जिसमें सबसे ऊंची जो पर्वत है इसका माउंट आबू है, लेकिन बीच बीच में बहुत सारे गैप हैं। ये गैप जो हैं ये भूतकाल में जो पहाड़ियाँ थी वो इरोड होगी, बह के चली गई, इसलिए है। लेकिन जो इकोसिस्टम है वो कंटिन्यू करता है। जो अरावली इकोसिस्टम का सब सिस्टम कहें तो इस सब इकोसिस्टम इसका सैंड ड्यून का है और पहाड़ों के साथ भूड क्षेत्र हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और वो सभी अरावली का हिस्सा है। 250 करोड़ साल पुरानी अरावली आज एक नीतिगत फैसले पर टिकी हुई है। ये सिर्फ पहाड़ नहीं, ये इतिहास है, पर्यावरण है और हमारी सांस है। अगर अरावली बची तो दिल्ली बचेगी, अगर अरावली गई तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए।